हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये कैला लिली बनाना सीखेंगे। ये है कैला लिली। आज हम इसको बनाना सीखेंगे, कैला लिली को। कि कितना सुंदर और प्यारा है। हम एक मैजिक नॉट लगाएंगे। इसमें हम 5 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। धागे को टाइट कर लें और यहाँ पहले चैन में स्लिप स्टिच लगा लें। इस प्रकार से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हर एक चैन में 5 2 सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। इस प्रकार से एक ही चैन में 2 क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, एक ही चैन में 2 सिंगल क्रोशिया। इस प्रकार से देखिए जैसे मैंने बनाया है, इस प्रकार से देखिए एक ही चैन में 2 सिंगल क्रोशिया। इस प्रकार से कंप्लीट करके हम इसमें एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर जो सेकेंड रो है उसमें हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा कर फिर हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन 1 2 एंड ये 3। अब हमें एक ही चैन में जो सेकेंड रो का चैन है उसमें एक ही चैन में 2 सिंगल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेना है। हर एक चैन में 2 डबल क्रोशिया। ये थर्ड रो कंप्लीट करके हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच लगा लेनी है। इस प्रकार से स्लिप स्टिच लगाते हुए हम ये रो थर्ड रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब फोर्थ रो में चलते हैं। इसके लिए फिर हमें 3 चैन बनाएंगे। 1 2 एंड 3। अब ये भी रो उसी प्रकार जैसे थर्ड वाला रो बना है उसी प्रकार से फोर्थ रो भी कंप्लीट होगा। एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया करते हुए इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे।
इस प्रकार से फोर्थ रो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें स्लिप स्टिच लगाकर इसको फिनिश कर देंगे। फोर्थ रो यहाँ पे फोर्थ रो भी कंप्लीट। अब हम 5 रो में क्या करेंगे, इसमें भी 3 चैन बनाएंगे। और अब इसमें क्या करना है, एक सिंगल डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। जैसे 1 1 एंड 2। देखिए जैसे मैंने बनाया है। अब मेरा बात नहीं समझ में आ रहा हो तो आप उसमें देखिए रो कैसे 5 रो कैसे कंप्लीट होगा। ये देखिए 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरी चैन में 2 डबल क्रोशिया, 1 हो गया। ये इस प्रकार से 2 डबल क्रोशिया। इसी प्रकार से 5 रो कंप्लीट होगा। जैसे देखिए इसको करने के लिए क्या करिए, 1 एंड 2, 1 एंड 2 ऐसे गिनते हुए जाएंगे तो भी आपका कम अच्छे से ये रो तैयार हो जाएगा। 1 2 1 2 ऐसे करते हुए कंप्लीट कर लीजिए इसको भी। ये देखिए 5 रो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से स्लिप स्टिच लगा दें। अब इसके बाद हमें 3 चैन फिर बनानी है 6 रो के लिए। 3 चैन बनाकर अब इसमें क्या है, उसमें 1 2 था, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे 1 1 2 1 1 2। उसमें 5 रो में क्या था, 1 2 था, अब इसमें 1 1 2 है। 1 1 2 करते हुए इस रो को भी हम डबल क्रोशिया से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए 6 रो भी हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। हमें इसमें स्लिप स्टिच लगाकर यहाँ पे फिनिश कर देंगे। अब हम एक चैन डालेंगे और 7 रो स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसमें हाफ 39 सिंगल क्रोशिया बनाइए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 39 सिंगल क्रोशिया बना लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पर 39 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम ये देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 39 के बाद। ये डबल क्रोशिया, 39 सिंगल क्रोशिया बनाए। फिर इसके बाद हम ये डबल क्रोशिया और ये इसके बाद ट्रिपल क्रोशिया, ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस प्रकार से। ये देखिए हमारा ये डबल क्रोशिया भी बन गया। अब इसके बाद हमें
फिर ये जितने भी चैन बचे हैं उसमें सिंगल क्रोशिया से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा सिंगल क्रोशिया सब हो गया। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगाकर कंप्लीट कर लेंगे 7 रो। ये 7 रो था, ये हमारा ये 7 रो कंप्लीट। अब हमारा 8वां रो स्टार्ट हो गया। 8 रो, ये इसमें एक हम चैन बनाएंगे। फिर इसके बाद हम पूरा सिंगल क्रोशिया ऑल टू ऑल पूरा सिंगल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा 8 रो पूरा तैयार हो गया है। अब हम इसमें एक नई तरीके से इसे फिनिश करना सिखाएंगे, क्योंकि इस तरह स्लिप स्टिच लगाने पे तो पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ है। लेकिन देखिए ये जो तरीका मैं बताने जा रही हूँ इसमें बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि हमारा ख़त्म कहाँ से हुआ है। रो एकदम फिनिशिंग आ जाएगी। पहले हमें धागे को इस प्रकार से काट लेना है। अब इसके बाद हम जो लास्ट चैन था, जो मतलब रो का फर्स्ट चैन था, उसमें हम इस प्रकार से हुक को इंसर्ट करते हुए अब धागे को हम पुल करेंगे उसमें। ये इस प्रकार से पुल करके अब जो लास्ट रो का चैन है उसमें फिर से हम इस प्रकार से हुक को पुल कर लेंगे इंसर्ट करते हुए। अब धागे को हम इसमें इंसर्ट करके पुल करके, ये देखिए इस प्रकार से, देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई। पता भी नहीं चल रहा है कहाँ से स्टार्ट हुआ है कहाँ ख़त्म हुआ है। इसी प्रकार से इसे कंप्लीट करके हम धागे को भी पीछे से अच्छे से अटैच कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग से तैयार हो गया है हमारा ये पैटर्न। अब इसके बाद हम वो येलो वाला उसका पार्ट बनाएंगे। येलो पार्ट के लिए देखिए इसमें हम एक मैजिक नॉट लगाकर स्लिप स्टिच लगा 5 स्लिप स्टिच बनाएंगे इस प्रकार से। सिंगल क्रोशिया, सॉरी स्लिप स्टिच नहीं, सॉरी सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे इस प्रकार से। देखिए 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इसे स्लिप स्टिच लगाकर इस लाइन को पूरा करेंगे। ये स्लिप स्टिच लगाकर कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, पूरा जितनी भी हमको लंबाई चाहिए इसकी उतने में पूरे में बनाते जाइए सिंगल क्रोशिया बनाते जाइए। ये आगे बढ़ता जाएगा सिंगल क्रोशिया इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से सिंगल क्रोशिया बनाते जाइए।
ये देखिए, इसमें हमें पूरे में पूरा सिंगल क्रोशिया करते हुए आगे बढ़ते जाना है। सिंगल क्रोशिया बनाते जाइए, गोला इसे इस रो को गोल गोल घुमाते हुए सिंगल क्रोशिया बनाते जाइए। ये देखिए, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इसे आगे को बढ़ाते जा रहे हैं। इसी प्रकार से आप भी सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आगे बढ़ाते जाइए। देखिए, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इतना बना चुके हैं। इसी प्रकार से बनाते जाएंगे। आप अपनी उंगली से नाप कर इसे इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, हम अपने इसको उंगली पे रख कर अपनी उंगली के इतना बड़ा बना सकते हैं। देखिए, मैंने अपनी उंगली के इतने बराबर बनाया है। आप भी उसी प्रकार से बना लीजिए। अब हम इसको इंक्रीज भी करेंगे। देखिए, इस प्रकार से हम एक ही दो चैन को इस प्रकार से लेते हुए हम स्लिप स्टिच लगाते जाएंगे। इस प्रकार से आपको देखिए, दो चैन एक में कर कर उसके बाद हम स्लिप स्टिच लगाकर इसको इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करते हुए इस प्रकार से ले जाएंगे। इस प्रकार इंक्रीज करते हुए हम इसे स्लिप स्टिच लगाकर इस प्रकार से स्लिप स्टिच लगाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार स्लिप स्टिच लगाकर हम इसे कंप्लीट कर कर कट कर लेंगे। धागे को कट करके अलग रख लेंगे। ये देखिए, हमारा ये येलो वाला पार्ट भी रेडी हो गया। इस प्रकार से लगेगा इसमें। चलिए, हम आगे बढ़ते हुए हम इस लीफ को भी तैयार करते हैं। इसके लिए हमने 13 चैन बना लिया है। 13 चैन बनाकर तैयार कर ले। उसके बाद हम एक चैन और डालेंगे। इसके बाद हम 2 स्लिप स्टिच लगाएंगे। धागा अगर फंस जाए तो आप फिर उस स्टिच को हटाकर फिर दूसरा ही स्टिच बनाए तो ही ज़्यादा अच्छा, बेटर और सुंदर फिनिशिंग आएगी। इस प्रकार से हम फर्स्ट स्लिप स्टिच हो गया।
हमारा, और ये सेकेंड स्लिप स्टिच। अब इसके बाद सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। और फिर इसके बाद हम 4 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस प्रकार से, 4 हाफ डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 एंड ये 4। अब इसके बाद हम 18 चैन में डबल क्रोशिया बना लेंगे इस प्रकार से। देखिए, अब इस प्रकार से हम 18 चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी प्रकार से हम 18 चैन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये देखिए, हम ये लास्ट जो चैन है उसमें 2 स्लिप स्टिच बनेगा और ये 4 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। और इसके बाद जितने भी चैन हैं हम इसमें डबल क्रोशिया कर लेंगे इस प्रकार से। देखिए, इस प्रकार से डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद हम ये सिंगल हाफ डबल क्रोशिया इस प्रकार से, ये 1, ये 2, ये 3, और ये 4 हाफ डबल क्रोशिया हम लास्ट में ये बना लेते हैं इस प्रकार से। देखिए, फिर इसके बाद 2 स्लिप स्टिच, नहीं स्लिप स्टिच नहीं, 2 सिंगल क्रोशिया। अब एक हम इसमें चैन बना लेंगे। अब इसके बाद जो मैंने ये इस रो में बताया उसी प्रकार से ये रो कंप्लीट कर लेते हैं हम। दूसरा रो इसमें पलटकर इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। जितना बड़ा हमारा लीफ होगा उसमें 2 फोल्ड वायर उसमें 2 इंच बड़ा रहेगा, दोनों साइड से 2 इंच बड़ा रहेगा। अब इसमें हम देखिए वायर को इस प्रकार से यहाँ पे रख कर इसमें स्लिप स्टिच लगाकर
इस वायर को हम इसमें अटैच करते जाएंगे। स्लिप स्टिच लगा लिया। अब हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे इस प्रकार से। 2 सिंगल क्रोशिया, 4 हाफ डबल क्रोशिया एंड 18 डबल क्रोशिया, फिर 4 हाफ डबल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया बनाकर इसमें हम इस पेटल को फिर उसके बाद दूसरे साइड में घुमाएंगे। देखिए इस प्रकार से होने के बाद मुझे थोड़ा सा तिरछापन चाह रहा था आगे की साइड में, इस वजह से मैंने इस वायर को थोड़ा सा खींच लिया है, क्योंकि मैं इस साइड में अब इसको थोड़ा सा तिरछा टाइप का बनाऊंगी, इसलिए मैंने इसको खींच लिया। आप वैसे भी छोड़ सकते हैं, आप चाहे जिस साइड में भी इसका अंत कर सकते हैं। देखिए अब इसके बाद मैंने फिर वही पैटर्न को अपनाकर इस 4th रो को कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस प्रकार से बनाते जाइए। हमारा ये 4th रो कंप्लीट हो गया है। अब हम धागे को इस प्रकार से खींचकर इसको कट करके हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर और प्यारा लीफ तैयार हो गया है। अब धागे को हम इसमें मोड़कर इस प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब हम सारे, अब ये जो येलो पेटल है उसमें ये वायर को, थोड़ा मजबूत वायर रहना चाहिए इसमें अटैच करके, इसके बाद हम इसमें धागे से ही, आप धागे से, ये ग्लू से भी थोड़ा कर सकते हैं, बट मैंने धागे से ही इसको पूरा कंप्लीट किया है। धागे में इसको लपेट, पूरा अच्छी तरीके से लपेट कर इसको बनाया।
इस प्रकार से करते जाइए और ये देखिए आपका पेटल, आपका ये जो उसकी डंडी है वो भी तैयार होती जाएगी। अब इसमें हम लीफ को भी अटैच करेंगे इस प्रकार से लीफ को रख कर इसके बाद धागे को अच्छे से टाइटली एकदम इसमें हम बनाते जाएंगे। ऐसे राउंड 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 घुमाते जाएंगे। आप धागे को पकड़कर वायर को राउंड राउंड घुमाएंगे तो आपका ये तैयार होता जाएगा। ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया है। अब कितना सुंदर और प्यारा ये तैयार होकर कंप्लीट कर लिया मैंने। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट।